हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लर्निंग से ही जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग भी कहते हैं। मतलब बच्चे के सीखने पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। इससे पहले के सेशन में हम लोग लर्निंग के बेसिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जो है वहां से इसको चेक कर सकते हैं। गाइस, लर्निंग, सीखना या अधिगम, जिसके दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो उसे बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। गाइस, एक है आपका अटेंशन और दूसरा है मोटिवेशन। तो आज के सेशन में हम अटेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपकमिंग सेशन जो है वो मोटिवेशन पर रहेगा। तो गाइस, स्टे ट्यून विद द चैनल। और ये टॉपिक आपके टीचिंग के पर्पज से ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि गाइस आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप इस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी अपकमिंग वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत जो है वो मिल जाएगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, अटेंशन है क्या? अटेंशन एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है गाइस, लेकिन जिसके मायने हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। इवन हमारे जीवन का सफल असफल होना भी जो है वो इससे कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है वो रिलेट करता है। क्योंकि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपका अटेंटिव होना या कंसंट्रेट होना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। हम अपने डे टू डे लाइफ में भी गाइस अटेंशन वर्ड का बहुत अधिक जो है वो उपयोग करते हैं। बहुत बार हमने सुना भी होगा। लाइक मैं दो एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम लोग क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में भी आपने देखा होगा, जनरली कोई भी टीचर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो जनरली क्लास में क्या कहेगी? स्टूडेंट्स पे अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दो, मैं जो बता रही हूँ उस पे कंसेंट्रेट करो, उस पे फोकस करो। ठीक है। अब आप चाहे रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, चाहे बस स्टैंड पे चले जाइए, तब भी वहां पे आपको जब भी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई भी आपको सूचना दी जा रही है, तो जनरली ये यात्री कृपया ध्यान दे, है ना, अटेंशन प्लीज, ये ट्रेन इस समय आने वाली है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में यदि बोलूं तो आपका जो ध्यान, आपका जो मेंटल अलर्टनेस है, वो जो इधर उधर बिखरी हुई है, उसको कहना चाह रहे हैं कि आप सब तरफ से हटा करके एक पर्टिकुलर जगह पे जो है वो फोकस करिए। तो यही गाइस अटेंशन का सिंपल मीनिंग होता है। इट मीन्स, अगर मैं इसे वन लाइन में जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई कैन से इट मीन्स जस्ट मेंटल अलर्टनेस। मेंटली आपको अलर्ट होना है, चेतन होना है, ध्यान लगाना है, एक मानसिक सतर्कता। तो वन लाइन में आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अटेंशन मीन्स मानसिक सतर्कता या मेंटल अलर्टनेस जो है वो आप कह सकते हैं। तो गाइस, ये जो कुछ फोकस पॉइंट है जिन पे आज हम चर्चा करेंगे, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, हम लोग मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन, नेचर क्या है अटेंशन का, जिसे आप लोग करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, फील्ड ऑफ अटेंशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं अटेंशन को प्रभावित करने वाले, टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या होते हैं, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। हम सब इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों ये चाइल्ड साइकोलॉजी का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक होता है, और हर टीचर ट्रेनिंग के सिलेबस में ये क्यों होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको इस सेशन में जो है गाइस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अटेंशन। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज जस्ट मेंटल अलर्टनेस, मानसिक सतर्कता जिसे हम लोग कहते हैं। तो सिंपल मीनिंग गाइस आपके सामने, अटेंशन इज ए कंसेप्ट स्टडी इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी से, है ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से जो है वो लिया गया है। अब ये क्या रेफर करता है? that refers to how we actively process specific information present in our environment। वो क्या कहता है? इट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपना जो जितनी भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी सूचनाएं जो मौजूद हैं, उन्हें हम लोग किस तरह से अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। और जब आपको उनको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटली अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, तभी आप अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस पर फोकस करके वो क्या इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा है उसे आप जो है वो उसे आप एक्टिव रह करके जो है वो कलेक्ट
कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे समझने लायक चीज क्या है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी से लिया गया है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, और इसके बिना आप वातावरण से कोई भी सूचना जो है वो इकट्ठी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कंसंट्रेट या फोकस होना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए मूव करते हैं। एक सिंपल सा मीनिंग आपके सामने है। इट इज कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियस अपॉन वन ऑब्जेक्ट rather than upon another. It is an essential element in all creative activities. क्या कहता है अटेंशन कि ये एक पहली बात तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट इज ए प्रोसेस। ओके, अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा जो ध्यान बिखरा हुआ है अन्य वस्तुओं के ऊपर, अन्य क्रियाओं के ऊपर, उसको आपको किसी एक चीज के ऊपर केंद्रित करना होगा, किसी चीज एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, और कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी, कोई भी रचनात्मक एक्टिविटी हो, बिना अलर्टनेस के, बिना अटेंशन के वो संभव ही नहीं है। चाहे आप वो म्यूजिक सीखना चाह रहे हो, चाहे आप पढ़ना चाह रहे हो, चाहे डांस सीखना चाह रहे हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाह रहे हो, हर तरह की जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज है, जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज है, कोई भी चीज आपको सीख रही हो, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है मेंटल अलर्टनेस या अटेंशन। ओके, ठीक है, तो आपको कंसंट्रेट करना होता है, कॉन्शियस होना पड़ता है ना। चैतन्य की स्टेजेस है ना आपकी, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अटेंशन इज रिलेटेड विद द कॉन्शियसनेस, चेतनता से जो है वो संबंधित है, केंद्रीकरण, फोकस करने से संबंधित है। ये कुछ एक पॉइंट है गाइस जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब एक दो डेफिनेशन आपकी देखते हैं। क्या क्या परिभाषाएं होती हैं अटेंशन की गाइस। तो अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। रॉस ये डेफिनेशन देते हैं कि ध्यान क्या होता है, अवधान क्या होता है, अपने माइंड के, जिसे मन कह करके परिभाषित किया गया है, कि उसके माइंड के सामने आपको क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है, हर तरफ से अपने ध्यान को हटा करके वो जो चीज जो मेन इस समय का आपका जो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको क्लियरली अपने माइंड के सामने जो है लेकर के आना है। कहने का फिर वही चीज आ रही है, फोकस करना है। फोकस, जो ध्यान इधर उधर दूसरे ऑब्जेक्ट पे बिखरा हुआ है, उसको जो है किस पे आपको लेकर के आना है, क्लियरली बिफोर द माइंड, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसी की प्रक्रिया को ही जो है वो क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। मतलब मन के सामने जो है स्पष्ट रूप से विचार की वस्तु प्राप्त करने की एक प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवधान या ध्यान कहते हैं। फिर एक और डेफिनेशन जो है गाइस रॉयडिगर कह देते हैं कि अटेंशन कैन बी डिफाइंड एज द फोकसिंग ऑफ परसेप्शन दैट लीड्स टू ए ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, अब रॉयडिगर क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है गाइस साइकोलॉजी का, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जो कि अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, ब्रॉड कंसेप्ट है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन। ये सारी चीजें जो है गाइस, ये सारी प्रोसेस जो है वो मेंटल प्रोसेसेस हैं और सारी आपस में कनेक्टेड है। और वन बाय वन करके हम सबके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मोटिवेशन के बाद अगले टॉपिक का सेंसेशन और परसेप्शन पे ही रहेगा। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, और आप इन सेशंस का जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, परसेप्शन का मतलब क्या होता है गाइस, कि हमने जो भी वातावरण से सूचनाओं को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इकट्ठा करा है, उनको हम अपने अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव के आधार पर हम कैसे अर्थ प्रदान करते हैं। हम वातावरण में कुछ भी देख रहे हैं, मेरी आंख के सामने अभी मोबाइल है, पेन है, तो मैंने आंखों से देख करके ये देखा कि वो पेन है, और फिर मैं उसको अर्थ प्रदान कर रही हूँ कि ये क्या है, ये पेन है। तो ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है, जिसके आधार पर मुझे पता है कि ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर चीज है, इसको हम लोग पेन कहते हैं, इसे हम लोग मोबाइल कहते हैं, इसे पंखा कहते हैं। तो ये क्या है इस परसीव करना, परसेप्शन जो है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। तो अटेंशन क्या है, वो कहता है कि एज द फोकसिंग ऑफ परसेप्शन दैट लीड्स टू ए ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, तो अटेंशन को कहाँ किसके साथ जोड़ रहा है रॉयडिगर, परसेप्शन के साथ। वो कहता है कि अवधारणा क्या, सॉरी, ध्यान क्या होता है, धारणा के ध्यान को केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि फोकस करने के रूप में जो उसको परिभाषित किया गया है। आप फोकस करोगे तभी आप जो है किसी चीज को परसीव जो है वो कर पाओगे, और जितने, और किसके ऊपर, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई के ऊपर। अब वातावरण में तो बहुत सारे अनलिमिटेड स्टिमुलाई हैं, आप एक समय पे सबके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, सबके ऊपर अटेंशन नहीं दे सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन में के प्रोसेस के माध्यम से आपको
वर्तमान में कौन सा स्टिमुलाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी प्रक्रिया जो है वो इम्पोर्टेंट है, हम उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के ऊपर, उद्दीपक बोलते हैं गाइस, ये स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, बिहेवियर, ये सब साइकोलॉजी के बेसिक टर्म्स हैं गाइस। स्टिमुलाई को हम लोग हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। तो उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना, लिमिटेड नंबर ऑफ क्यों बोला है, क्योंकि वातावरण में तो बहुत सारे उद्दीपक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन हमें क्या करना होगा, एक समय में हम एक कुछ ही ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, इसीलिए उसने क्या बोला, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई। ओके, तो ये भी आपका अटेंशन की प्रोसेस से ही कनेक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने अटेंशन को परसेप्शन से जोड़ा, और वो परसेप्शन तभी होगा जब आप जो है मेंटली जो है अवेयर होंगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है गाइस, अटेंशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimulus present in the environment। कनेक्ट हो रही है पिछली डेफिनेशन से, शर्मा की डेफिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो अटेंशन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इट इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस, सेलेक्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, उद्दीपकों को। बहुत सारे उद्दीपक जो है वातावरण में, कह रहे हैं ना, मल्टीपलिसिटी ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में तो मल्टीपल स्टिमुलस आपके प्रेजेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है, वर्तमान की नीड के अकॉर्डिंग, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो है, आपको क्या करना होगा, उनमें से कुछ उद्दीपक को सिलेक्ट करना होगा और उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, यही जो है वो अटेंशन कहलाता है। आई होप कि अटेंशन क्लियर होगा, है ना। कॉग्निटिव प्रोसेस है, फोकस करने की बात कर रहा है, मेंटल अलर्टनेस की बात कर रहा है, परसेप्शन के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस की बात कर रहा है, और वो सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, आपके उद्देश्य के उद्देश्य पे होगा, उद्देश्य के आधार पर होगा, आपके रुचि के आधार पर होगा, और आपके एटीट्यूड के आधार पर होगा। ठीक है, तो गाइस ये था मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अटेंशन। मूव करते हैं नेचर, या आप इसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन भी कह सकते हैं। नेचर क्या होता है, क्या होती है अटेंशन जो है, ठीक है। तो प्रकृति क्या होती है अटेंशन की, तो अटेंशन इज द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और फोकसिंग द माइंड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं अटेंशन क्या होता है, मतलब कि आपको एक तरह की एक्टिविटी है, एक तरह का प्रोसेस है, जहां पे आपको क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। आपको अपना जो फोकस पॉइंट है, अपनी जो कंसंट्रेशन है, अपना जो ध्यान है, कंसंट्रेशन, उसको केंद्रित करना होगा किस चीज के ऊपर, किसी एक वस्तु के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर वही फिक्सेशन आ रही है, ठीक है, फोकस करना आ रहा है और कंसंट्रेशन आ रहा है। तो अटेंशन मतलब फोकसिंग द माइंड, माइंड को आपको अपने फोकस करना होगा, है ना। पिक्चर भी खींचनी हो तो कहते हैं ना, आप कैमरे को फोकस करिए, है ना। तो यानी कि जो आलतू फालतू की चीजें दिख रही हैं उनसे हटा करके काम की चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। तो रिलेटेड टू दैट, ओके, अटेंशन इज कनेक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। कनेक्शन का मतलब होता है संयोजन, आपको मानसिक गतिविधियों को संयोजित करना है, इकट्ठा करना है, कंसंट्रेट करना है, और आपको किसी एक वर्तमान का जो वो ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस है उसके ऊपर ला करके टिकाना है, जिसपे अभी फिलहाल में अटेंशन देने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वातावरण में जो दूसरे स्टिमुलस है आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत है, लेकिन एक समय में आप बहुत सारे चीजों के ऊपर एक साथ आप फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर करने का प्रयास करोगे भी तो जो है अच्छे से चीज को नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। मल्टीटास्किंग भी हम करने की कोशिश, आगे ये भी टॉपिक आएगा मल्टीटास्किंग का भी, तो डिस्ट्रैक्शन होगा गाइस, उसमें भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मल्टीटास्किंग करने के लिए भी क्या चीज जुड़ी होगी, अभ्यास जुड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको अटेंशन करते हुए क्या करना होगा, कनोटेशन, सॉरी, कनेक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज को, यानी मानसिक जो प्रक्रिया गतिविधियां हैं उनको आपको संयोजित, इकट्ठा करना होगा एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर। अटेंशन इज सिलेक्टिव। अटेंशन क्या होता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अटेंशन क्या है, सेलेक्टिव है। आपको इतने सारे उद्दीपक है वातावरण में, उनमें से एक चीज को सेलेक्ट करना होगा, है ना। अभी पेपर के दिन चल रहे हैं, मेरे पास 10 सब्जेक्ट की किताबें खुली पड़ी हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, लेकिन मैं एक समय में तो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर सकती हूँ ना, दैट इज अटेंशन। तो अभी मुझे क्या देखना है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, किसकी मेरी प्रिपरेशन कम है, किसकी अब मुझे जरूरत है, किसका टेस्ट पहले है, ठीक है, किसको मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो मैं उनमें से उसको एक को सेलेक्ट कर लूंगी, और फिर सारा कंसंट्रेशन बाकी तो सब तरफ से हटा करके उसी पे ही लगाऊंगी।
ठीक है, दैट इज अटेंशन इज सिलेक्टिव। दूसरे कह रहे हैं अटेंशन इज मोबाइल। मोबाइल का मीन्स डायनेमिक एंड शिफ्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अटेंशन क्या कहते हैं, अटेंशन की जो प्रकृति होती है वो डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है ना। अभी हमने किसी ऑब्जेक्ट पे, आज हमने एक पेपर के ऊपर फोकस करें, कल वो पेपर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे पे देंगे, फिर तीसरे पे देंगे, फिर चौथे पे देंगे, और एक दिन सारे पेपर खत्म हो गए। आपका जो है वो कुछ और टास्क आएगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, चाहे वो आपकी कोई हॉबी भी हो सकती है, चाहे हम कोई अलग से कोई कोर्स सीखने जा रहे हैं वो भी हो सकता है। तो क्या करना होगा, ये सबसे हटा करके आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा। बिना फोकस किए हम कुछ भी चीज सीख नहीं पाएंगे और अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, दो कह रहे हैं कि अटेंशन इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक, कि हम एक ही चीज के ऊपर बस फिक्स कर गए। अटेंशन जो है वो हमारा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, मोबाइल होता रहता है। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक प्रोसेस से अलग दूसरी प्रोसेस पर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, एक पेपर से दूसरे पेपर पर, एक चीज से दूसरी चीज पर जो है वो शिफ्ट होता चला जाता है। फिर वो कह रहा है कि अटेंशन इज एक्सप्लोरेटरी। अटेंशन खोजपूर्ण है। अटेंशन का मतलब, खोजपूर्ण का मतलब क्या होता है गाइस, अटेंशन की जो प्रकृति है, अटेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है गाइस, वो क्या है, वो है आपका अटेंशन जो है वो ज्यादातर नई चीजों के ऊपर, नई चीजों को एक्सप्लोर करने में होता है। और अगर हम किसी पुरानी चीज पे भी फोकस कर रहे हैं, पुरानी चीज को भी दोबारा से देख रहे हैं, तो हम उसमें भी नोवेलिटी देखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहते हैं अटेंशन की प्रकृति क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है। ठीक है, कोई भी चीज में हम लोग नई चीज खोजने का, कि इसमें नयापन क्या है। ठीक है, जितनी नई नई चीजें होंगी, हमारा अटेंशन उतना ही ज्यादा जो है हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित वहां पे कर पाएंगे। फिर वो कह रहा है कि अटेंशन इज द सेट ऑफ रेडीनेस। अटेंशन क्या है, तत्परता, है ना। हमारा एक ट्रायल और एरर लर्निंग है, उसमें भी एक है कि सीखने के लिए रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, सीखने का एक नियम भी है। वही चीज वो ये कहने कर रहा है कि आप ध्यान कब दे पाओगे किसी भी चीज के ऊपर, कब आप इतने सारे स्टिमुलस में एक ही के ऊपर फोकस कब कर पाओगे, कब कर पाएंगे हम, जब हम उस चीज के लिए तैयार होंगे, है ना। जब मुझे पता है कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे पढ़ना है, ये एग्जाम देना है, जब मैं मेंटली रेडी होंगी तभी मैं उसको फोकस जो है वो उस चीज के ऊपर करके कर पाऊंगी। जबरदस्ती जो है हम कभी भी ध्यान फोकस जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें उस चीज के लिए इंटरनली मोटिवेट होना, हमारा इंटरेस्ट होना, चाहे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्ट को, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है, तभी जो है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ रेडीनेस, मानसिक रूप से आपका तैयार होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये गाइस कुछ एक नेचर है अटेंशन के, फोकस करना, है ना, मानसिक गतिविधियों को संयोजित करना, इकट्ठा करना, सिलेक्टिव प्रोसेस होती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है, एक्सप्लोर करना चाहता है अटेंशन, हमेशा कोई ना कोई नई चीज खोजने का जो है वो उसका उद्देश्य रहता है। और अटेंशन इज द सेट ऑफ रेडीनेस। अटेंशन में रेडीनेस जो है वो जुड़ी हुई होती है, पूर्व तैयारी जो है, जब तक हम तैयारी नहीं होगी तब तक हम, जब तक फिजिकली और मेंटली, इवन फिजिकल भी अलर्टनेस भी जो है आपके, जब आप किसी चीज को करने के लिए अलर्ट होते हैं तो देखिएगा आपकी बॉडी का जो भी है आपका, जो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप अलर्ट होकर के बैठेंगे किसी भी चीज के लिए, है ना। तो पता चल जाता है देख करके कि हाँ ये फिजिकली आप जो है वो अलर्ट हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपकी गाइस, नेचर ऑफ अटेंशन में आती है ना। मूव करते हैं टू जो है गाइस, फील्ड ऑफ अटेंशन है। ये फील्ड क्या होते हैं, ध्यान के दो क्षेत्र हैं। वो कहते हैं कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक होता है गाइस अटेंशन और एक होता है इन अटेंशन। ठीक है, तो जब भी हमें किसी चीज पे फोकस, तो अटेंशन का मतलब क्या होता है गाइस, फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो इस समय पे हमारे फोकस में है, हमारे केंद्र में है, उस चीज पर हमारा ध्यान जो है वो ज्यादा होता है। आसपास जो दूसरी चीजें होती हैं वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं होती हैं, लेकिन वो जो आसपास जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो भी हमारे अटेंशन में आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आपको टोकरी दी है, और टोकरी में बहुत सारे फल्स जो है वो, फ्रूट्स जो है वो मैंने डाल करके दिए, उसमें सेब भी है, केला भी है, संतरे भी हैं, ये दो तीन तरह के फ्रूट जो है वो मिक्स है। और मैंने अब आपको ये कहा है कि आप बच्चे इसमें से जितने भी सेब हैं उनको निकाल करके दूसरी टोकरी में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप समझने के लिए कि, तो अटेंशन में क्या आएगा, आपका फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या आएगा, यहाँ पर सेब आएगा। ठीक है, आपका सारा दिन, ऑल दो बाकी भी आपको फ्रूट दिख रहे हैं, नो डाउट दिख रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन में रहेंगे, वो आपके लिए उस समय पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहेगा, सेब।
सेब को उठा उठा करके हम फटाफट टोकरी में डालते चले जाएंगे। लेकिन जो बाकी के जो फ्रूट्स हमको दिख रहे हैं, चाहे वो संतरा है, केला है या दूसरे, वो क्या रहेंगे, इन अटेंशन रहेंगे, मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस में रहेंगे। ठीक है, तो व्हेन वी फोकस अवर अटेंशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स लाई इन द मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारा जब हम किसी एक केंद्र बिंदु की तरफ किसी एक चीज के ऊपर देख रहे हैं, तो दूसरी चीजें जो हमारे उसमें आ रही हैं, वो क्या है, हमारी मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस उसको कहलाते हैं, मार्जिन में आ रही है, हाशिए में आ रही है। ठीक है, तो गाइस ये तो ध्यान के क्षेत्र आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। अटेंशन को यू नो अटेंशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करें कि डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं अटेंशन के, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो हमारे ध्यान को जो है या अवधान को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें दो तरह के हमने कारकों का डिस्कशन किया है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो पहले हम देखते हैं गाइस ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जो कि स्टिमुलस के ऊपर डायरेक्टली जो है वो स्टिमुलस से ही कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो है गाइस सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टिमुलस। नेचर, ये स्टिमुलस को गाइस आप यू नो ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कोई भी वस्तु बोल सकते हैं, जो कि जो कि हमारे सामने है, जो कि चेंज हो सकती है। ठीक है, उद्दीपक। ठीक है, तो नेचर ऑफ स्टिमुलस गाइस कैसे हमारे ध्यान को प्रभावित करता है, कैसे हमारे ध्यान को डिटरमाइन करता है। तो कहते हैं कि जितने भी वातावरण में स्टिमुलस होते हैं, जितने भी वातावरण में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सबके अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो हमारे अटेंशन को जो है वो मतलब हमारे केंद्रित कर सके, या हमारे ध्यान को जो है वो केंद्रित कर सके। हर स्टिमुलस के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा खास होगा जिसकी वजह से वो आपके ध्यान को केंद्रित करेगा। जैसे कि विजुअल स्टिमुलाई जो होते हैं, या फिर ऑडिटरी जो स्टिमुलाई होते हैं, दूसरे स्टिमुलस की अपेक्षा जो है वो ये हमारे ध्यान ज्यादा आकर्षित करते हैं। ठीक है, विजुअल स्टिमुलस में जो मतलब कि जो दिखाई दे रहे हैं हमें, विजुअल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, दृष्टि, देख देख सकते हैं जिन जिन उद्दीपकों को हम, और उनमें भी रंग रूप के आधार पर हो सकता है, उनका आकार कैसा है। जैसे स्टिमुलस जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, है ना, जिसका कलर बहुत तेज होगा, जिसका कंट्रास्ट में होंगी जो चीजें। ठीक है, और ऑडिटरी स्टिमुलस की बात करूं, जो ध्वनि वाले जो उद्दीपक होते हैं, सुनाई देने वाले, ये भी बहुत जल्दी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। और उसकी जो साउंड है, उसकी तीव्रता कितनी है, टाइप कैसा है, वो अच्छा लगने वाला है या नहीं है, या बहुत एकदम हार्श आ रहा है। तो ये जो चीजें जो होती है गाइस, ये आपके ध्यान को जो है वो जल्दी आकर्षित करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ स्टिमुलस। नेचर ऑफ स्टिमुलस में जब हम विजुअल स्टिमुलस की बात करें, तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हल्के रंग की तुलना में जो है वो गहरे रंग का, है ना, डार्क कलर की जो है चीजें आपका ज्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। ये सब हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कोई भी आपके सामने, आप मान लीजिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो डार्क वाली चीजें जो होती है, डार्क कलर आपको जल्दी आकर्षित करते हैं, है ना। इसके अलावा जब हम बात करें, तो मीनिंगफुल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जल्द ज्यादा कनेक्ट करते हैं, आपके उद्देश्य से रिलेटेड होते हैं, वो जल्दी कनेक्ट करते हैं। और जब हम इन जर्नल आप मैगजीन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आप देखेंगे ज्यादातर जो है वो आपको यू नो छोटे आकार की बजाय जो है वो बड़े आकार की चीजें जो है वो ज्यादा जल्दी जो है वो अट्रैक्ट जो है वो करती हैं। तो इस तरह से हर स्टिमुलस का जो है वो कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो आपको उसका जो नेचर होता है, वो हमारे ध्यान को हमारे ध्यान को प्रभावित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ स्टिमुलस। तो इन कंक्लूजन क्या है कि ऑडियो और विजुअल वाले जो स्टिमुलस है वो ज्यादा जो है हमें प्रभावित करते हैं। उसका साइज, उसका आकार, उसकी इंटेंसिटी। ओके, नाउ रेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस। रेयरनेस का मतलब क्या होता है गाइस, दुर्लभता, है ना। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, जो कभी कभार जो चीज हमें दिखती है ना, जो विरली होती है चीज, तो वो चीज जो है हमारे ध्यान को बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेती है। जैसे इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं दुर्लभता वाले, जैसे कि अब शहरों में यदि कोई कॉलेज गोइंग लड़की जो है, यदि वो मिनी स्कर्ट में घूम रही है, तो कोई ध्यान आकर्षित करने वाली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आम है, यहाँ पर तो ऐसा होता है। लेकिन यदि गाँव में, यदि आपको जो है, हाँ, आपको कोई लड़की जो है बहुत ज्यादातर लड़कियां सूट्स में, साड़ी में इस तरह से दिखेंगी, और गांव में यदि आपको लड़कियां जो है, कोई एक लड़की आपको मिनी स्कर्ट में दिख जाती है, तो ध्यान जल्दी, सबका ध्यान उसी की तरफ चला जाएगा, है ना। जाएगा कि नहीं जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से गाइस, अगर गांव में आपने कोई कार देख रही, कोई हेलीकॉप्टर आपका आ गया, है ना, यदि अब शहरों में आप देख रहे हैं कि अगर आप याद है बचपन में यदि हमारे गली में कोई हाथी वाला आ गया, हाथी को लेकर के, है ना, ऊंट की सवारी वाला आ गया, तो एकदम से क्या होगा, आपका ध्यान जो है वो बाकी और भी तो एनिमल्स है ना, जो कुत्ते भी वहीं घूम रहे हैं, गायें भी हैं, बकरियां भी दिख रही हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जो रेयर है, जो कभी कभार आपको दिख रहा है, वो जल्दी आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करेगा। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ इन एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, लेमन की एग्जांपल्स गाइस मैं इसीलिए ले रही हूँ, आम भाषा की एग्जांपल इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको वो चीज जो है वो याद रहे, है ना, वो चीज जो है हमें रटने की जरूरत जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट है गाइस, लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस की लोकेशन क्या है? स्टिमुलस जो है वो, लोकेशन का मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत जो दूर जो चीजें होंगी उसकी बजाय आपको पास वाली चीजें जो हैं वो जल्दी आकर्षित जो है वो करेंगी, जल्दी आपका ध्यान जो है उन चीजों के ऊपर जाएगा। अब एक और चीज का लोकेशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे क्लासरूम है गाइस, या एक हॉल है जहाँ पे कोई वर्कशॉप हो रही है, कुछ हो रही है, तो सबसे पहले आपका ध्यान किसके ऊपर जाएगा? जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, स्टेज पे चंद लोग बैठे हुए हैं, एक या दो लोग भी हो सकते हैं, ध्यान सीधे उनके ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन, स्थान की वजह से। और बल्कि नीचे जो है 100 लोग बैठे हुए हैं, हमारा उधर ध्यान नहीं जाएगा, वहां आपको फोकस करना पड़ेगा, और वहां पे ऑटोमेटिकली जो है आपका ध्यान जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है गाइस, ये क्या चीज शो कर रही है? लोकेशन की बात करिए कि वो चीज जो है वो है कहाँ पे। पूरी बुक है, उसमें जो है वो सारे अक्षर जो है वो काले रंग के लिखे हुए हैं, और एक जो है वो लाल रंग का है ना, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, एकदम से आपका ध्यान जो है वो उसके ऊपर जो है वो चले जाएगा। तो लोकेशन कैसी है, वो जो है वो चीज के जो है वो हमारा जो है ध्यान जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आकर्षित जो है वो करती है। न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइंस होती हैं बड़े बड़े अक्षरों में आपकी लिखी हुई होंगी, फ्रंट पेज वाली जो वो जल्दी ध्यान। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जब आप लोग देखते हो तो छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट भी दी हुई है, तो जो हमारा ध्यान वहां कभी नहीं जाएगा, लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े साइज में दे रखी है, ठीक है, तो वो ध्यान आपका जो है वो जल्दी आकर्षित करेगी। न्यूज़पेपर तो वही है, एडवर्टाइजमेंट भी वो भी किसी चीज का प्रचार कर रही है, लेकिन स्थान क्या है, साइज क्या है, ये चीज जो है वो जल्दी जो है आपका ध्यान आकर्षित करेगी, या जल्दी आपका अटेंशन जो है उस चीज पे चला जाएगा ना। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गतिशीलता, मूवमेंट इन स्टिमुलस। तो वो कहते हैं कि स्थिर जो स्टिमुलस होते हैं, स्टैटिक होते हैं, खड़े हुए जो चीजें होती हैं, उसके बजाय जो चलती हुई जो उद्दीपक होंगे, जो चीजें होंगी, उन पर आपका ध्यान जो है वो आसानी से चला जाएगा, है ना। तो सड़क पर बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो है रोड पे चल रहे हैं, लेकिन सडनली एक बाइक पे कोई बंदा वहां से जाता है तो ध्यान जल्दी आकर्षित हो जा सकता है। बहुत सारी बाइकें चल रही हैं, यदि उनमें से आपका जो है वो एक बहुत ही तेज आवाज करती हुई बुलेट चली जा रही है, तो आपका ध्यान और जल्दी चला जाएगा, है ना। स्पीड उसकी कितनी है, मूवमेंट करती हुई जो चीज है, ठीक है, तो उसके ऊपर। अच्छा, बहुत स्पीड में चीजें जा रही है और एक बिल्कुल पंचर हो गई है चीज, या वो बिल्कुल एकदम स्लो स्लो स्लो, कोई घसीट घसीट के ले जा रहा है, तब भी आपका ध्यान जो है वो जल्दी। तो मूवमेंट जो है स्टिमुलस की, वो भी आपका ध्यान, चाहे वो बहुत स्पीड में जा रही है, चाहे बिल्कुल स्पीड वालों के कंट्रास्ट में बहुत स्लो में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक और चीज आ रही इसी में डिटर्मिनेशन, कंट्रास्ट चीजों का, जो चीज हट करके है अदर स्टिमुलस की, वो भी जल्दी आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करती है। ठीक है, तो कंट्रास्ट ऑफ स्टिमुलस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस, ड्यूरेशन क्या होती है गाइस? अवधि क्या है? ठीक है, तो ड्यूरेशन में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी उद्दीपक की, जब आप जितनी अधिक अवधि तक वो आपके सामने रहेगा, वो जल्दी आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करेगा, है ना। और दूसरी चीज है कि इसी ड्यूरेशन में गाइस रिपीटेशन भी आ जाएगी, कि किसी भी स्टिमुलस की बार बार यदि पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो व्यक्ति का ध्यान जो है वो बहुत ही आसानी से उसके ऊपर जो है वो चला जाएगा। यदि कोई चीज एक या दो बार ही आई है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज बार बार, मान लीजिए कोई न्यूज है ना, कोई करंट चीज है, अभी सारा दिन न्यूज चल रही है, दुनिया भर की खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं, लेकिन एक खबर आप हर जगह देख रहे हैं, हर न्यूज, कोई भी चैनल खोलेंगे तो वही न्यूज आ रही है, कोई व्यक्ति से बात करे तो वो आपका ध्यान जो है वो ज्यादा आकर्षित कर रही है। अब उससे क्या होगा? अब आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, अब उसके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहेंगे, तो हुई ना लर्निंग की बात।
कोई ना आपकी चीजों को से आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया ना किस चीज ने, उस चीज की ड्यूरेशन ने, उस चीज की स्टिमुलस की रिपीटेशन ने जो है आपका जो है वो ज्यादा ध्यान जो है वो आकर्षित किया। ठीक है। तो ये था गाइस आपकी ड्यूरेशन क्या है स्टिमुलस की, रिपीटेशन यहाँ पर जो है चीज आ जाएगी। तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेट्स, इसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं, ये स्टिमुलस से रिलेटेड है बाहरी तौर पर। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव डिटर्मिनेट्स की, इंटरनल फैक्टर्स की, जो कि वो जो व्यक्ति जो ध्यान लगा रहा है उससे, ये व्यक्ति से संबंधित है और ये जो है वो वस्तु से संबंधित है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगभग हर उसमें आपका जो है इससे कनेक्टेड होता है गाइस। तो इसमें आ रहा है इंटरेस्ट है, उद्देश्य आपका एम है, एटीट्यूड है, इमोशन है, मेंटल सेटअप है। ये कुछ एक फैक्टर्स है गाइस जो हमारे अटेंशन को जो है वो बहुत जल्दी जो है आपका किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी जिस चीज में रुचि है वो जल्दी हमारा ध्यान। अभी किसी को डांस का बहुत शौक है तो वो डांस वाली जो भी चीजें हैं, डांसर्स जो हैं, डांस के मूवमेंट जो है, किसी व्यक्ति की गतिविधि से उसका ध्यान बढ़ जाता है, ये तो बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, ये बहुत, ये मुझे लगता है इनको डांस बहुत अच्छे से आता होगा ना। तो ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका डांस में इंटरेस्ट है इसलिए वो चीज आपको जल्दी जो है आपका ध्यान जो है केंद्रित, आपका फोकस जो है वो उधर जा रहा है। अदरवाइज जिसको डांस से कोई लेना देना नहीं है, उसे दुनिया भर की ऐड लगी रहे कुछ भी लोग, उसको उसका अटेंशन जाएगा नहीं। उसका अटेंशन कहाँ जाएगा, जहाँ उसको इंटरेस्ट है उस चीजों का, है ना। फिर हमारा उद्देश्य क्या है, मेरे को अभी मान लीजिए मुझे डीएसएसबी क्लियर करना है, सीटेट क्लियर करना है, तो ये मेरे उद्देश्य से कनेक्टेड है। तो जब भी हम मूव करेंगे कहीं जाएंगे तो उसी से रिलेटेड ही मेरी चर्चा होगी, वो जल्दी मेरा ध्यान चीजें आकर्षित करेगी, ज्यादा बात भी हम उसी की करेंगे, उन्हीं के बारे में। चैनल पे भी आप किसी चीज को सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो ज्यादातर चीजें जो है आपकी अटेंशन जो है उसी आपके उद्देश्य से ही कनेक्टेड होंगी। ऐसी एटीट्यूड है, आपका इमोशंस है ना, हमारी अभिवृत्ति क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, उसी तरीके से जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड भी जो है हमारी अटेंशन को जो है वो कनेक्ट अफेक्ट बहुत अच्छे से अधिक करेगा। हमारे इमोशंस क्या है, ठीक है, वो चीज हमारे अटेंशन को बहुत अधिक फोकस करेंगे। और मेंटल सेटअप, हम मानसिक रूप से कितने तैयार हैं किसी चीज के सीखने के लिए, वो भी जो हमारी अटेंशन को बहुत अधिक जो है वो फोकस जो है वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है। तो ये कुछ एक गाइस फैक्टर्स है, बहुत ही सिंपल से फैक्टर्स है, जिनको आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लगभग हर बुक में आपको इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे मैंने सिंपल अर्थों में जो है आपको इसको समझाने का जो है वो प्रयास किया है गाइस। ठीक है। तो ये इमोशंस में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे डर है ना, फियर है, हमें हमें किसी को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो अगर अगर आपको वहां कोई पिक्चर भी देखिए तो आपको बहुत जल्दी अटेंशन चला जाएगा, है ना। तो ये चीजें जो है वो बड़ी तेजी से नजर वहां पर जो है वो चली जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या है, आपका अटेंशन के डिटर्मिनेंट्स है, अटेंशन के फैक्टर्स है। तो इसके बाद हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं अटेंशन के। तो मेनली जो है तीन टाइप्स की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। टेंशन के टाइप्स अलग अलग बुक्स में अलग है, ये मेन मैंने आपको उठाए हैं जो कि कॉमन जो है आपको बुक्स में देखने को लिए मिलेंगे। वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन और हैबिचुअल अटेंशन। नाम से ही गाइस समझ में आ रहा है, पहला है आपका वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री मतलब कि स्वैच्छिक ध्यान, है ना, इच्छा से हमारा इसमें जो है हमारी इच्छा है, हम खुद से जो है वो ध्यान हमारा केंद्रित कर रहे हैं उसके ऊपर, कोई ना कोई हमारा इसके पीछे मोटिव है। मीन्स समटाइम्स एन इंडिविजुअल विल डाइवर्ट his attention towards a particular activity or situation deliberately, है ना। मतलब कभी कभी हम जानबूझकर किसी विशेष गतिविधि या स्थिति की ओर अपना ध्यान जो है वो हटा देंगे या लगा देंगे। क्यों, क्यों हट लगा रहे हैं ध्यान, वहां पर फोकस क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, द स्टूडेंट डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स द लेक्चर इवन इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग बिकॉज दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जाम पास करना है, लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक रूप से, डेलिबरेटली हम उसमें ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का जो गाइस अटेंशन होगा उसको हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री अटेंशन, स्वैच्छिक ध्यान, अपनी इच्छा से हम जो ध्यान वहां पर दे रहे हैं क्योंकि इसकी मुझे अभी आवश्यकता है, ये मेरे एम से जो है वो जुड़ा हुआ है, ये मेरे एटीट्यूड से समय पे जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है। दूसरा है गाइस
इनवॉलेंट्री अटेंशन, नाम से समझ में आ रहा है, अनैच्छिक ध्यान, हमारी इसमें कोई स्वेच्छा नहीं होती, इनवॉलेंट्री हमारा ध्यान जो उधर चला जा रहा है, अनकॉन्शियसली जो है वो ध्यान चला जाएगा, एंड एट टाइम्स द अटेंशन इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स सम अदर एक्टिविटी विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट, बिना कोई, अब वॉलेंट्री में हम लोग क्या करें, कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं खुद से लगाने की, नहीं पढ़ना ही होगा, पेपर है, नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे एंड ऑल, तो यहाँ पे वहां कॉन्शियस एफर्ट लगा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट, किसी भी तरह का आपको जो है आपको जो है वो किसी तरह का सचेत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये हमारे विल के अगेंस्ट भी हो सकता है, हमें हमें शायद इसकी जरूरत नहीं है, और हमारा लेकिन बिना चाहे अनचाहे जिसे आप लोग बोलते हैं, हमारा ध्यान जो है ऑटोमेटिकली उधर जो है वो चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास भी कर रहे हैं विद ऑल इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या होता है, बहुत तेज आवाज आती है बाहर, कोई लाउड साउंड जो है आउटसाइड द क्लासरूम, हमारा अटेंशन, हम चाहे या ना चाहे उधर जाएगा ही जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेकिन आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री में आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना है, इनवॉलेंट्री में कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाने हैं। अब तीसरा आता है गाइस हैबिचुअल, आदतन, आदत के अनुसार ही मेरा ध्यान उधर चला जाएगा। इन सम सिचुएशंस रिएक्शंस टू अ स्टिमुलस और अटेंडिंग टू अ स्टिमुलस बिकम्स अ हैबिट, ठीक है। तो हमारी कुछ एक आदतें होती हैं, हम लोग सब जानते हैं, तो सो द इंडिविजुअल विल ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हिज अटेंशन टुवर्ड दैट स्टिमुलस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ म्यूजिशियन अटेंशन विल ऑटोमेटिकली बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द साउंड ऑफ म्यूजिक इवन इफ ही इज बिजीली एंगेज्ड इन टॉकिंग टू समबडी, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको डांस का भी उदाहरण दिया था, कुकिंग का आप एग्जांपल ले सकते हैं, किसी को कुकिंग का बहुत शौक है, ठीक है, चाहे वो किसी भी काम में बिजी है, पढ़ने में है, कल पेपर है, फिर भी अचानक से यदि कोई इस तरह की इंटरेस्ट की उसकी चीज आ गई, जो उसकी आदत है, जो उसको बहुत इंटरेस्ट है, जो उसको शौक है उस चीज का, और तो वो बिना ध्यान दिए वहां पर रह नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उस चीज की उसको हैबिट है, ठीक है, वो चीज सर्च करने की उसको हैबिट है। तो देख बाद में लेंगे, लेकिन अभी उसको ध्यान तो उधर जाएगा, ठीक है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन आदत से रिलेटेड जो भी चीज हमारे सामने आएगी उसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, चाहे हम किसी से बात भी कर रहे हैं, ठीक है। और कोई किसी को म्यूजिक का बहुत शौक है, बहुत अच्छा सा सॉन्ग हमारे को सुनाई देना इधर है, बात उधर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियस जो है वो उधर चली जाएगी, क्योंकि हम हमारा ध्यान जो है, क्योंकि हमारी को अच्छा लगता है, हमारी आदत का भाग, तो वो उधर हमारा जो है वो ध्यान जो है वो चला जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल अटेंशन। तो गाइस ये तीन प्रकार थे आपके अटेंशन के, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा मीनिंग क्या होता है अटेंशन का, फील्ड ऑफ अटेंशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, नेचर क्या होता है अटेंशन का, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा आपके टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जो है एक कंसेप्ट गाइस हम लोग लास्ट स्लाइड्स पे हैं, डिवाइडेड अटेंशन। आज की डेट पे गाइस एक टास्क से काम नहीं चलता है, आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं विभाजित ध्यान। तो अब ये मल्टीटास्किंग कैसे आएगा, क्या हर व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकता है, क्या इतना आसान है अपने अटेंशन को डिवाइड करना, नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये भी मतलब अब मल्टीटास्किंग होता क्या है, डिवीजन क्या होता है, पेइंग अटेंशन टू सेवरल स्टिमुलाई एट वंस इज नोन एज डिवाइडेड अटेंशन। एक ही समय पे आप जो है वो अलग अलग चीजों पे जो है अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर सके, और जब आप प्रैक्टिस, ध्यान तो कोई भी कर ले, हम कई तरह कोशिश तो कोई भी कर ले कि मैं तीन काम एक साथ करूंगा, लेकिन क्या आप उसे परफेक्टली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है गाइस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितना हमारा अभ्यास होगा, हम लोग बहुत सारे लोगों ने आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि वो इधर से फोन भी सुन रहे हैं, इधर से कुछ लिख भी सकते हैं, और इधर से जो है आपसे बात भी कर रहे हैं, है ना, ऐसा दो तीन काम जो है वो एक साथ जो है वो कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो कहाँ से आएगा, आपके जो है वो प्रैक्टिस से आएगा। तो जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना, और कम समय में ज्यादा चीजों को प्राप्त करने के लिए और परफेक्टली करने के लिए हमारा इस समय पे मल्टीटास्किंग होना जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये मल्टीटास्किंग गाइस कैसे आएगा, आपका प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, जितना आप अभ्यास करेंगे वैसे ही आप जो है इसमें परफेक्शन जो है वो पाते चले जाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगी। कोई तो हो सकता है एक एक ही चीज में ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा है, और कोई एक ही समय में दो या तीन काम एक साथ कर सकता है।
कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि जब पढ़ते हैं अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, वो म्यूजिक भी सुन लेते हैं, साथ साथ में तैयारी भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है ना, दोनों चीजें वो एक साथ कर। लेकिन कुछ क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है, कुछ लोग बिना किसी तरह के डिस्टरबेंस के उनको पढ़ना है। तो क्या है, वो एक समय में दो चीजों में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिवाइडेड अटेंशन का कंसेप्ट। नाउ इसके बिना गाइस हमारा टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं या टीचर हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, हमारे ये जितने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उसमें ये टॉपिक्स क्यों है चाइल्ड साइकोलॉजी, क्यों सीडीपी, हमें सीटेट एस्टेट इन सब के लिए पढ़नी है। तो गाइस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एनी टॉपिक के बिना जो कोई भी टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्या है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है? सबसे पहला है अटेंशन इज प्री रिक्विजिट फॉर ऑल टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम। जितने भी क्लास में आप कोई भी चीज जब सीखने की बात करेंगे तो अटेंशन उसके लिए प्री रिक्विजिट है, रेडीनेस स्किल है। बिना इसके आपकी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर वो कहता है अटेंशन फैसिलिटेट्स इन, पहले आपका अटेंशन आएगा फिर आप कुछ सीख पाओगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं अटेंशन फैसिलिटेट्स इन एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। ऑब्वियसली जब भी आपको कोई नए कौशल को सीखना है ठीक है, या पुरानों को आपको मेंटेनेंस की एक्टिविटी है, चाहे जनरलाइजेशन की एक्टिविटी है, लर्निंग की तीनों स्टेजेस पे अटेंशन का होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो अटेंशन किस चीज को फैसिलिटेट करता है, आपको किस चीज की सुविधा प्रदान करता है, आप नए कौशलों को, जब भी आपको किसी नए कौशल को सीखना है तो आपको अपने ध्यान को सब तरफ से हटा करके उसके ऊपर केंद्रित करना ही होगा, तभी आप उस स्किल को अच्छे से सीख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, एक्विजिशन में प्रॉब्लम होगी तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और फिर आप उसको प्रॉपर वे में जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। और ये प्रॉब्लम हमारे स्पेशल नीड बच्चों में, खासतौर से इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टॉपिक किया था तो मैंने करेक्टरिस्टिक्स में बताया था, इनमें जो है वो अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन की दिक्कत आती है। एडीएचडी, एडीडी हम सब जानते हैं, इससे रिलेटेड जो है जो भी आपकी डिसेबिलिटीज हैं, तो ये एसोसिएटेड कंडीशंस भी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसके साथ में। तो हम देखते हैं कि यहाँ बच्चों में अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यही रीजन है कि वो उसको फिर जा करके जनरलाइज नहीं कर पाते। टीचर बार बार एक ही कंसेप्ट को सिखा रही है, बच्चा क्या कर रहा है, भूल जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीखते समय, स्किल को एक्वायर करते समय उसका फोकस जो है वो पूरा नहीं है उस कार्य को सीखने में। ठीक है, फिर कहता है अटेंशन इंक्रीजेस द स्पीड एंड रेट ऑफ लर्निंग। अटेंशन क्या करता है, जितना ज्यादा ध्यान होगा उतना ही ज्यादा जो है सीखने की स्पीड होगी, गति होगी, और उतना ही आप ज्यादा अमाउंट में चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि क्लास में कई बार आपको टीचर कहती है कि आप फिजिकली तो यहाँ पर है, मेंटली नहीं है। ये मेंटली कैसे भाई, हम तो दिख रहे हैं यहीं पर बैठे हुए, नहीं। मेंटली का मतलब होता है कि आपका ध्यान नहीं है यहाँ पर, आप मानसिक तौर पे कहीं और है, कुछ और सोच रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन में जब आप सीखते हो तो क्या होगा, सीखने की गति जो है वो कम होगी और आप कम अमाउंट में चीज को सीख पाओगे। टीचर ने आपको चार पांच चीजें, चार पांच पॉइंट किसी चीज के सिखाए हैं, आपको धुंधला धुंधला याद होगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ सीखा, क्योंकि आप पूरी तरह से आप ध्यान को केंद्रित जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो यदि सीखने की स्पीड को और रेट को आपको इंक्रीज करना है तो आपको अपने फोकस को जो है वो इंक्रीज करना होगा, आपको अपने कंसंट्रेशन को जो है, सॉरी, इंक्रीज करना होगा। तो अटेंशन इज ए वैल्यूएबल एड टू मेमोरी। ऑब्वियसली अभी जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि मेमोरी से कनेक्टेड होता है। हम जनरलाइज कब करेंगे चीजों को जो हमने सीखा है, एक्विजिशन जो हमने किया है वो कब जनरलाइज करेंगे, जब हम चीजों को याद रख पाएंगे, है ना। अटेंशन ही नहीं होता है, आप देखते हैं बच्चों को कितना समय तक हम स्पेशल बच्चों को नाम लिखना, पापा का नाम, फोन नंबर, ये सब दिखाते हैं, फिर क्या होता है, जनरली कुछ टाइम की छुट्टी आ जाती है और आते हैं तो सब कुछ साफ होता है। उसके पीछे एक फैक्टर गाइस अटेंशन भी है। सिर्फ और सिर्फ अटेंशन की वजह से नहीं, तो और भी कई मेडिकल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, लेकिन एक फैक्टर अटेंशन भी होता है, क्योंकि जब उन्होंने उस कार्य को सीखा तो वो ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे, बहुत सारी बिहेवियर प्रॉब्लम इसमें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और इसकी वजह से वो उसको प्रॉपर वे में स्टोर नहीं कर पाए। जब अब मेमोरी का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, जहां पर क्या होता है, एनकोडिंग होती है, स्टोरेज होती है और फिर रिट्रीवल होता है।
पहले हम चीजों को ग्रहण करते हैं, फिर हम स्टोर करके रखते हैं, और फिर सही समय पे उसको हम रिट्राइव करते हैं या रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने एनकोडिंग प्रॉपर वे में नहीं हुई है, चीजें अंदर नहीं गई हैं प्रॉपर वे में, चीजें आपने अच्छे से ग्रहण नहीं करी है, तो इसलिए फिर बाहर क्या निकालोगे, इसलिए आप जो है वो मेमोराइज नहीं कर पाते, और जब उसकी जरूरत होती है उसको रिमेम्बर करने की, रिकॉल करने की, तो आप जो है वो अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो यही रीजन है कि अटेंशन इज ए वैल्यूएबल एड टू मेमोरी। जितने ध्यान अच्छे से फोकस करो, इसीलिए टीचर बार बार चिल्लाती रहती हैं, अटेंशन प्लीज, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो चीजों को। क्यों? तभी तो याद रख पाओगे, और याद रख पाओगे तभी उसको जो है हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, आप अपने पेपर में उतने ही अच्छे से परफॉर्म जो है वो कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, अटेंशन डेवलप्स इंटरेस्ट इन अ पर्सन। अटेंशन, जितने अटेंशन, जितना ध्यान केंद्रित करके आप चीजों को पढ़ेंगे, उतना ही आपका उस चीज में रुचि बढ़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, ठीक है, आर्ट्स के नहीं होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, और डिप्लोमा में आ रहे हैं या बीएड में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। ठीक है, अभी वो ऐसा नहीं है कि वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे उसको या समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, उनका उनका प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसके ऊपर में। ठीक है, लेकिन जब आप जो है उसके ऊपर ध्यान से उन चीजों को समझेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपका फोकस जितना ज्यादा होगा, आपका धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट का नहीं है उसमें भी आपका ध्यान जो है वो आपको जो है वो रुचि आने लग जाएगी। तो वो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति में जो है वो इंटरेस्ट को डेवलप करने में अटेंशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो अटेंशन होगा तो अपने आप ही रुचि जो है वो विकसित होनी शुरू हो जाएगी, ध्यान से जब उन चीजों को समझेंगे। अटेंशन लीड्स टू सक्सेस एंड अचीवमेंट, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही अटेंशन की जरूरत नहीं होती है, अटेंशन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब अटेंशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि सीखने में, है ना, मोटिवेशन में, सेंसेशन में, परसेप्शन में, सारी जितनी भी मेमोरी में, जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस है, सबका बेस है। ध्यान होगा तभी आप जो है चीजों को सीख पाओगे, तभी जो है वो आप मोटिवेशन आपका बना रहेगा। ठीक है, तभी आप चीजों को प्रॉपर वे में मेमोराइज कर पाओगे, फॉरगेटिंग कम होगी आपकी। तो देख रहे हैं सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी, और ये सारी प्रोसेस जो है आपको सक्सेस और अचीवमेंट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जितना ज्यादा फोकस होगा चीजों पर, जितना ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, जितना ज्यादा टेंशन होगा आपका, उतनी ही ज्यादा आप सक्सेस जो है और अचीवमेंट जो है, सफलता या उपलब्धि की ओर जो है वो आपको लेकर के जाएगा, या उतनी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो गाइस, आज का ये सेशन था अटेंशन के ऊपर, अटेंशन की प्रोसेस क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं अटेंशन के, फील्ड ऑफ अटेंशन क्या होता है, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होती है अटेंशन की, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अपकमिंग सेशंस गाइस मोटिवेशन के ऊपर होगा, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अगर इस सेशन में कोई भी कंटेंट आपको ना समझ में आया हो, किसी में भी आपको कोई कंफ्यूजन हो गाइस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप जो है वो कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपको आंसर वहां जरूर मिलेगा गाइस। और स्टे ट्यून विद द चैनल। और आपका सेशन अच्छा लगा हो या सेशन नहीं भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना जो है वो फीडबैक जरूर देते रहिए, ताकि अपकमिंग सेशंस को आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो है इम्प्रोवाइज करने में जो है वो मुझे मदद मिले। तो थैंक यू सो मच गाइस। इफ इट इज बेनिफिशियल, और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।